गाजा हो गया, बांग्लादेश का चल रहा है मुद्दा, यूक्रेन का मुद्दा चल रहा है बहुत, और इतना जब हम वॉयलेंस देखते हैं अब उसके अंदर निकल के आते, अगर न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। और तुम कह रहे हो खुदा है, तो खुदा है तो कहाँ है? तुम मोरालिटी से कैसे खुदा के एग्जिस्टेंस पे चले जा रहे हो? हिंदुस्तान में खास तौर पर तुम सड़क पर निकलोगे, विदेशों में तो फिर भी ये लगभग कुछ देश ऐसे हैं जहाँ 50% लोग कहते हैं कि साहब हमें कोई लेना देना नहीं है गॉड बिलीफ से, गॉड कॉन्सेप्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। पर भारत में अभी भी निकलोगे तो यहाँ हमारा बहुत रहता है कि मैं तो अपने आप को आस्तिक बोलता हूँ। वो आस्तिक नहीं है, वो ईश्वरवादी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। गीता में एक जगह कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सब ना, ये सब इसको एक उल्टे पेड़ जैसा समझो जिसकी जड़ें आकाश की ओर हैं। दुनिया ऐसी है, यहाँ तुम्हें जो दिखाई देता है सच्चाई उससे बिल्कुल विपरीत होती है, जैसे पुरानी फोटोग्राफ्स में निगेटिव होता था। तो अब मैंने क्या करा है कि मैंने अपने आप को एक बड़ा सम्मानजनक सामाजिक तमगा दे दिया, क्या बोल के कि मैं तो साहब आस्तिक हूँ, जबकि तुम्हारी आस्तिकता सिर्फ ईश्वरवाद है। बिल्कुल सर, इट्स अ बिलीफ, उसमें सत्य कहीं नहीं है, उसमें बस मान्यता है, इसलिए इनसिक्योरिटी भी आती है। अब इसी से कन्फ्लिक्ट और स्ट्राइफ शुरू होगा, जिस युद्धों की तुमने बात करी थी। अब भाई सुफियान की और प्रशांत की कहानी मेल तो खा नहीं सकती और सुफियान मानने को तैयार ही नहीं है कि उसकी कहानी सिर्फ कहानी है, वो कह रहा है उसकी कहानी डिवाइन ट्रुथ है। और यही दावा प्रशांत का है अंतिम सत्य कि साहब मेरी कहानी कहानी नहीं है, ये तो एक डिवाइन डिक्लेरेशन है, स्टैम्प। ठीक है। अब सुफियान की कहानी में हरा ही हरा रंग भरा हुआ है तो इधर भी है क्या बात है। और प्रशांत की कहानी में भगवा रंग भरा हुआ है। अब इन दोनों रंगों में भेद तो है, जहाँ भेद है फिर वहाँ पर संघर्ष है, युद्ध है, विलाप है, तोड़फोड़ है। जब धर्म का अर्थ हो जाएगा सत्य की खोज, तब दुनिया भर में धर्म के नाम पर जो मार पिटाई चल रही है रुक जाएगी।